विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, गणित में हम लोग अध्याय 5 में समांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें समांतर श्रेणी क्या होता है ये हम देखा। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन किया है और सारे सवाल को बेहतर तरीके से सरल भाषा में बताया भी है। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एपी के 9वें पद को, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 5.1 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं एपी का 9वां पद। चलिए पढ़ेंगे एपी का 9वां पद। सबसे पहले हम पढ़ा है अनुक्रम को। अनुक्रम बताया A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AN तक ही लेते हैं। AN 9वां पद है इसका अनुक्रम का। एपी होगा यदि A2 माइनस A1 किसी पद और पूर्व के पद का अंतर A3 माइनस A2 बराबर, इसी प्रकार से आगे चले A4 माइनस A3 बराबर हो जाए नियत अंतर कितना, D यहाँ सार अंतर है। D यहाँ क्या है, तो अगर यहाँ D है तो ये एपी होगा। क्या होगा ये, मतलब किसी पद और पूर्व के पद का अंतर, किसी पद और पूर्व के पद का अंतर सदैव नियत हो तब उस अनुक्रम को एपी कहेंगे। क्या कहेंगे, मतलब ये नियत अंतर आया है। यदि अभी एपी हो गया, क्या हो गया, पहला पद है A1, यदि एपी का पहला पद बराबर हो, जिसको हम अभी यहाँ A1 लिखा है, क्या लिखा है, बराबर रखें A, एपी के पहला पद को A ही लिखते हैं संकेत में। तो अगर A1 A है, नियत अंतर D है, तब हम एपी बना सकते हैं। पहला पद है तो एपी बनाना हम बताया है। क्या बताया, परिभाषा में बोला कि किसी पद में नियत चीज जोड़ो तो अगला पद मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी पहला पद अगर A है तो दूसरा पद क्या होगा, A प्लस D, यही होगा जी। तीसरा पद क्या होगा, A प्लस D और प्लस D, यही होगा। चौथा पद क्या होगा, A प्लस D और प्लस D, यही होगा। अब इसको आगे ऐसे ही चलेगा ही। इसको हम अगर अच्छी तरह से लिखें तो इसको लिखेंगे A, इसको क्या लिखेंगे, A प्लस D, इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। इसी प्रकार से आगे आएगा तो क्या आएगा, A प्लस 4D, ऐसे लिख हुआ। आगे चलते चलेंगे। अभी अब यहाँ देखेंगे, ये पहला पद है, ये पहला पद है TL, ये T1 या A1 जो भी लिखो, बात की है। हम बताया अनुक्रम के पदों को जो पहला दूसरा तीसरा या एनवा है उसको क्रम से A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AN या T1 T2 T3 ऐसे करके लिखना बताया है। तो इसको A1 बोलो या T1 बोलो, बात ऐसी है। ये T1 है, ये क्या है, दूसरा पद है। ये क्या है, तीसरा पद T3। ये क्या है, चौथा पद है T4। ये क्या है, पांचवा पद है। अब बात पकड़ना है, इसमें बात पकड़ेंगे कि यहाँ हम देख रहा है, यहाँ हम देख रहा है कि जब T1 है तो इसमें D नहीं है। हर बार D है साथ में D, इसमें दूसरा पद है तो एक D है, तीसरा पद है तो 2D है, चौथा पद है तो कै D है, पांचवा पद है तो कै D है। इसका मतलब ये एक T1 है तो A है प्लस, इसमें कितना D होगा, अरे पद की संख्या से एक कम D, तो पहले पद है इसमें एक कम करेंगे तो 0D है। T2 में मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, देखें यहाँ A प्लस 1 माइनस 1, पद की संख्या से एक कम D हर बार आएगा। तो T1 में D नहीं है यानी 0D है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। T2 बराबर कितना है, A प्लस D, T2 बराबर कितना है, A प्लस D, यानी हर बार कह रहा है पद की संख्या से एक कम D है, यही तो है, पद की संख्या से एक कम D है। T3 है तो A प्लस 2D है, A प्लस 2D को हम ऐसे लिख सकते हैं, पद की संख्या से रिलेट कर रहे हैं तो पद की संख्या से एक कम D है, नहीं है। T4 है तब इसमें है A प्लस 3D,
ए प्लस कितना डी, यानी ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। ऐसे करके अगर आगे हम चलें, अगर हम आगे चलें तो टीएन लिख सकते हैं ए प्लस पद की संख्या से एक कम डी, यही तो लिखेंगे, यही है टीएन। यही इसे ही एपी का एनवा पद कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? एपी का एनवा पद कहलाता है, एनवा पद कहलाता है। अतः अगर पहला पद T1 बराबर हो A, कॉमन डिफरेंस बराबर हो D, तो एपी का एनवा पद Tn बराबर होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो एक्सरसाइज अभी हमको मिलेगा उसमें पूरा का पूरा खेल तमाशा इसी का होगा। अब फॉर्मूला है, हम आसानी से बना दिया एपी के परिभाषा से। एपी के परिभाषा से, एपी का परिभाषा बोला कि अनुक्रम कोई एपी होता है बशर्ते उसके किसी पद और पहले वाले पद का अंतर हमेशा क्या हो? नियत हो। दूसरे शब्द में किसी पद में नियत चीज जोड़ते जाए तो एपी का अगला पद मिलते जाएगा। तो अगर पहला टर्म ए हो, पहला टर्म क्या हो, तो दूसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस, तीसरा टर्म क्या होगा? ए प्लस 2डी, चौथा टर्म क्या होगा? ए प्लस 3डी, पांचवा टर्म क्या होगा? ए प्लस 4डी। तो एनवा टर्म क्या होगा? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को कहा जाता है एनवा पद। अगर ई ज्ञात रहेगा तो एपी हम बना लेगा, एपी हम बना लेगा। जैसे पहला पद देंगे, एक देंगे, यहाँ 1 माइनस 1 0, तो ए बचेगा, नहीं बचेगा। अगर दूसरा पद बनाएंगे तो 2 माइनस 1 यानी ए प्लस डी बचेगा। अगर 3 देंगे तो 3 माइनस 1 यानी ए प्लस 2, मतलब एपी बना सकते हैं किससे? तो इसको व्यापक पद भी कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यापक पद। मतलब क्यों व्यापक पद? क्योंकि ये अगर हमको मिलेगा तो हम एपी बना देंगे, एपी को बना लेंगे, तो इसको व्यापक पद भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? या जनरल टर्म, इसे व्यापक पद भी कहते हैं। चलिए, एक महत्वपूर्ण परिणाम ध्यान रखेंगे। यदि अनुक्रम का एनवा पद an प्लस b हो तो अनुक्रम एपी होगा यदि सबसे पहले अनुक्रम का एनवा पद दिया है, अनुक्रम का एनवा पद जिसको हम लिखते हैं Tn बराबर है an प्लस b, an प्लस b, पहला ही दिया हुआ है। हम निकालेंगे Tn माइनस 1 बराबर n में पद के ठीक पहले वाला पद निकालेंगे तो हो जाएगा an माइनस 1 और प्लस कितना b, नंबर होगा 2। 1 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस 2 से यहाँ हो जाएगा लेफ्ट में घटाएंगे Tn माइनस 1 बराबर इधर राइट वाला घटाएंगे राइट में, तो an प्लस b माइनस a इंटू an माइनस 1 और प्लस का b बराबर यहाँ से an प्लस b, यह है माइनस अभी बाहर रखेंगे, इसको अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा an माइनस a और प्लस का b बराबर an प्लस b, और माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा माइनस an माइनस माइनस प्लस a और माइनस प्लस माइनस का b, ये प्लस b माइनस b कट गया, an माइनस का प्लस का an कट गया, बचा क्या? a बचा है जो स्थिरांक है। क्या है ये? स्थिरांक आएगा, हमें हर बार स्थिरांक आएगा। मतलब ये बोलता है कि यदि अनुक्रम का एनवा पद an प्लस b हो तो इससे जो एपी बनेगा उसके लिए शर्त है कि Tn माइनस 1 बराबर a यानी स्थिरांक आ जाए। क्या आ जाए? स्थिरांक। तो ये एपी होगा, ये क्या होगा? एपी होगा, हर बार ही एपी होगा। इस प्रकार ये जो स्थिरांक आया है, कितना आया? ए आया जी, इसी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस है यानी सार अंतर है, इसी को बोलेगा हम। सार अंतर को डी से लिखते हैं, डी बराबर कितना?
ए। अब ध्यान रखना इसमें ए है, नोट करके हम लिख रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। यदि एपी का एनवा पद बराबर हो, यही मान लो ए एन प्लस बी, तो डी बराबर, यहाँ डी हम निकाला है, ए है, क्या है ये, और ए है एन का गुणांक, ये क्या है, एन का गुणांक, तो डी बराबर ए जो एन का गुणांक है, एन का क्या है, गुणांक। हिसाब में बहुत बारीक यहाँ आएगा भी, और प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल में परीक्षा में पूछता भी है। जैसे एग्जाम्पल में कभी पूछ दे, एग्जाम्पल में दे दिया पहला स्ट्रक्चर एपी का एनवा पद, हम अभी हिसाब में निकाल के भी दिखाएगा एक्सरसाइज में। एपी का एनवा पद मान लो कह दिया 3n-5 है, तो डी बताओ, डी बराबर वाट, सीधे डी क्या बताएंगे, डी क्या बताओगे डी, और एन का गुणांक कितना है डी, तो डी है, बस इतने करेंगे। हम निकाल के भी दिखाएंगे, एन का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे, एपी बनेगा, किसी पद और पहले पद का अंतर हमेशा यही आएगा 3 यहाँ, तो इधर हम लाया है। तो याद रखना है, अगर कभी एपी का एनवा पद इस टाइप से दिया रहे तो एन का गुणांक ही डी होता है, एन का गुणांक क्या होगा, डी है। बस इतने हैं इसमें, बाकी इसमें एक्सरसाइज करेंगे, उतारिए जल्दी से। यहाँ पर ये जो लिखा है, यदि अनुक्रम का एनवा पद ए एन प्लस डी हो तो अनुक्रम एपी होता है, हर बार एपी ही होगा। हिसाब में हम बना के दिखाएंगे, बाई मिस्टेक लिखा गया होगा, यदि अनुक्रम का एनवा पद इस टाइप का दिया रहेगा ए एन प्लस बी, तो ध्यान रखना है वो अनुक्रम क्या होगा, एपी होगा। एन का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे, हर बार हमको एपी का टर्म ही मिलेगा, यानी जो अनुक्रम दिया हुआ है इस रूप में जिसका एनवा पदी है वो हमेशा क्या होगा, एपी होगा। तो अनुक्रम का एनवा पदी है, हम n-1वां पद निकाला है, जो ये है, दोनों का डिफरेंस निकाला है, वो आया स्थिरांक, क्या आएगा, और यही होता है कॉमन डिफरेंस। तो हर बार एन का गुणांक जो होगा एपी का, एन का गुणांक जो होगा एपी का, वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस या सार बंतरिया, उसको डी बोलेंगे, बस ये याद रखना है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं 5.2। पहला सवाल है, एपी यहाँ दिया हुआ है, जो दिया है कन्फर्म है एपी है, इसमें पूछा है, जो बगल में पूछ दिया है वो हमको निकालना है, बस वो बताया ही। अभी पूरे एक्सरसाइज में एक ही मूल मंत्र चलेगा यहाँ, अगर एपी का पहला पद T1 बराबर ए हो और कॉमन डिफरेंस टी बराबर डी हो, तो एपी का एनवा पद Tn बराबर होता है ए प्लस n-1 और इंटू डी। पहला चीज ये याद रखना है, एपी का एनवा पद। उसके बाद दूसरा चीज याद रखेंगे, यदि एपी का एनवा पद ए एन प्लस बी हो तो कॉमन डिफरेंस डी बराबर होगा ए। बस इतने मूल मंत्र पूरे एक्सरसाइज में चलेगा, इससे ज़्यादा एक लाइन नहीं चलेगा। फॉर्मूला भी सवाल भी पूछता है, ये फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में, इसलिए याद रखना है। अब हमको यहाँ पर सबसे पहले पहला में देखेंगे, हिसाब कुछ नहीं है। पहला में एपी दिया हुआ है, 1 है, 6 है, 11 है, 16 है और ऐसे करके है। सबसे पहले इसमें ए निकालना है। पहले जो लिखा है वो पहला पद है 1, डी निकालेंगे। दूसरा, अब एपी है तो किसी भी दो पद का अंतर डी होगा, तो 6 - 1 बराबर होगा 5। यहाँ ऐसे भी समझेंगे, हर बार 5 बढ़ रहा है, 1 में 5 जुटा, 6 में 5 जुटा, 11 में 5 जुटा, तो ऐसे अगला पद बताएंगे 21, ऐसे अगला पद बताएंगे 36, तो ऐसे कितना करेंगे, सीधे हमको चाहिए T61 चाहिए। क्या चाहिए, T61 बराबर भाग। तो हम बतेवे किया है, चूंकि एपी का एनवा पद Tn बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ये सब नहीं भी लिखते तो चलाते हम काम। T61 मतलब ए प्लस 60 डी। अरे जितना जौन नंबर का पद चाहिए उससे एक कम डी जोड़ देना है ए में, बस यही करते हैं। ये सब हम जब टाइम को बचाना है परीक्षा में तो ये सब इग्नोर करेंगे। तो हमको चाहिए T61, क्या चाहिए, तो 2-4 बार करते हैं, बाकी हम वही पैटर्न पकड़ेगा। ए बराबर करता है यहाँ 1 प्लस n के जगह पर 61 - 1 और डी के जगह पर 5 बराबर 1 प्लस ये हो गया 60 और गुने 5, 60 × 5 = 300 और 1 जुड़ गया 301, यही होगा, यही तो होता है ए प्लस 60 डी, ए प्लस 60। भाई इतने करना है और कुछ नहीं करना है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा में ए और डी दिया हुआ है, हमको T10 चाहिए, पहले Tn चाहिए। क्या चाहिए, Tn बराबर ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, यही होगा जी। a बराबर कितना है इसमें 3 प्लस n तो दिया ही नहीं है, डी नहीं चाहिए, तो n माइनस वन इंटू डी, डी के जगह पर कितना 2 बराबर 3 प्लस 2 गुना करो इसमें तो 2n माइनस कितना, यहाँ से 3 में 2 जाएगा तो 1, तो 2n प्लस 1 यही बचेगा जी। तो यहाँ से भी समझो डी कितना दिया था, अरे डी कितना दिया है जी, तो n का गुणांक नहीं है तू, तो ये कोई चीज बताइए रहा भाई, यही हिसाब है। चलेंगे तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर में a है -3, a बराबर कितना, पहला टर्म है -3 d, निकालेंगे d बराबर, तो d बराबर t2 माइनस t1 करेंगे बराबर t2 यहाँ है -1/2 माइनस 3 करेंगे तो +3, एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 दूनी बराबर 5/2, ये हो गया टी। हमको चाहिए t11, तो इसलिए t11 बराबर ये प्लस कितना डी, अब उतना नहीं समझे तो हम की करो, हम उससे समझो ये थोड़े, t11 मतलब a प्लस कितना डी, बस तो a का मान रखना है -3 प्लस 10 गुने 5/2, समझ में आगे के सवाल किए, 5 दूनी 10, यहाँ -3 आपस बचे 25 में 3 कम गया बराबर हो गया 22, यही अंतर है। चलिए चौथा में a दिया हुआ है, a बराबर है 21, d बराबर दिया हुआ है -5, हमको पहले चाहिए tn बराबर, tn फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a के जगह पर 21 रखेंगे प्लस n माइनस 1, d के जगह पर -5 रखेंगे बराबर 21 प्लस -5 गुना करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा -5n और माइनस माइनस प्लस 5, 21 5 हो गया 26 और -5n, यहाँ भी डी बताया था -5, यहाँ से भी डी -5 है, यही हिसाब है और कुछ नहीं है, हिसाब में कुछ नहीं है, बशर्ते ये एक फॉर्मूला है यहाँ उसको याद रखेंगे, बाकी इस टाइप से अगर दिया रहेगा तो n का मान यहाँ हम 1 2 3 4 रखते जाएंगे, ए बी का पद मिलते जाएगा, ए बी ही बनेगा, इसमें कॉमन डिफरेंस -5 आएगा, तो ये है हिसाब। चलिए दूसरा सवाल कहता है ए पी दिया हुआ है, ए पी लिखेंगे पहले, ए पी हमको दिया हुआ है 10 5 0 -5 -10 और आगे इसी प्रकार से है, हमको 10वां पद बताना है, t10 बराबर पूछता है वहाँ, तो सबसे पहले यहाँ a लिखना है, a बराबर कितना है 10, d निकालना है तो t2 माइनस, अब a p है तो ज़्यादा करने की जरूरत है, कोई दो पद का अंतर लेंगे, t2 माइनस t1 हम लेंगे, t2 माइनस t1 बराबर 5 माइनस 10 बराबर -5, ये d हो गया। अब d मिल गए, a मिल गए, तो t10 बताना कोई मुश्किल काम थोड़े है, चूँकि tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, t10 चाहिए, n के जगह पर 10 रखना है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर ये हो जाएगा a प्लस 9d, क्या होगा, तो इसलिए हम एक डायरेक्ट यहीं से चलाएंगे, हर बार हिसाब में यहीं से चलाएंगे, वो समझेगा nवां पद का ये फॉर्मूला लगा है, बराबर a रखेंगे यहाँ 10 प्लस 9 गुने d के जगह पर -5 बराबर 10 और -9 बचे तो बराबर -35, बस ये अंतर है। तीसरा नंबर में कहता है ए पी दिया हुआ है, सब में एक ही काम करना है, एक सूत्र पर हिसाब है, ए पी दिया हुआ है 13/5 7/5 1/5 माइनस का 1 एंड सो, इसी प्रकार से है, हमको चाहिए इसमें भी 10वां पद, t10 चाहिए बराबर भाग, तो ए पी से a और d निकाल सकते हैं, इस ए पी से a बराबर कितना बताएंगे 13/5, d बराबर भी निकाल सकते हैं t2 माइनस t1 7/5 माइनस 13/5, 13 बराबर 5 ये है, तो 7 में 13 घटे -6 कितना, तो ये तो आएगा 5 एलसीएम लेंगे, 7 माइनस 13 -6/5, अब t10 बताना है, अब एक बार में समझ गए कि t10 होगा a प्लस कितना d, बस यही करना है, a प्लस 9d बराबर a के जगह पर 13/5 प्लस 9 गुने माइनस कितना 6/5, यही करेंगे जी, तो 13/5 और माइनस ही हो जाएगा 9 6 54/5, अब 5 ये है, 13 में 54 घटे तो -31/5, ये अंतर है और क्या। अच्छा 13 में 54 घट रहे 41 बचे, कितना बचेगा, हाँ ये -41 होगा। चलो इधर देखेगा, चौथा में ए पी दिया हुआ है, इसमें 20वां पद और 25वां पद का योग बताना है, t20 और t25। सबसे पहले ए पी से
हम निकालेंगे ए बराबर कितना, डी बराबर T2 माइनस T1। अब AP है तो T2 माइनस T1 डी ही होगा, T3 माइनस T2 डी ही होगा, T4 माइनस T3 डी ही होगा। तो कोई भी एक जगह से निकाल लो, बराबर कितना 3। हमको चाहिए T20 और T25। तो चूंकि T20 बराबर होगा A प्लस 19D, यही होगा जी। अगर Tn लगाएंगे तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हिसाब में जितना बार A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे Tn उतना बढ़िया रहेगा। लिखते चलिए, हम तो पढ़ाते पढ़ाते कंठस्थ हो गए, तो लिखे की जरूरत है। तो Tn अगर T20 है, अगर Tn A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, बात पैटर्न हम पकड़ा दिया है कि जैमा पद कहेगा उससे एक कम डी जोड़ना है A में, यही करना है हर बार। 20वां पद कह रहा है A में 19 डी जोड़ेंगे, बराबर रहने दीजिए इसको। T25 निकाल लेंगे, T25 बराबर A प्लस कितना डी, यही होगा। दोनों का जोड़ चाहिए हमको, यही तो चाहिए, जोड़ देंगे इसको। तो T20 और प्लस T25 इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा A और प्लस 24 और 19 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 43 डी। 9 4 13 3 3 1 4 हो गया ना जी। बस A और D का मान रख दीजिए, 2 गुने A के जगह पर कितना प्लस 43 गुने D के जगह पर कितना, तो 2 दूनी 4 प्लस 43 दिया 129, यही होगा। 3 दिया 9 4 दिया 12 बराबर 133 अंतर ये है। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ AP दिया हुआ है, इसमें पदों की संख्या बताना है। AP है, एक बात पक्का करना, ये सब AP है, क्या है ये, हाँ प्रश्न में बोला है AP में पदों की संख्या बताइए। हम थोड़ा लिखा कम है, तो पदों की संख्या बताएंगे तभी जब लास्ट टर्म दिया रहेगा, यानी परिमित AP है। कैसा AP है, जब अंतिम पद दिया हुआ है तो परिमित AP है। तो पहला पद यहाँ देखेंगे, A बराबर बता सकते हैं कितना, D बराबर बता सकते हैं कितना, 3 माइनस AP है तो T2 माइनस T1 बराबर माइनस कितना, और जितने तक देवे किया है मतलब Tn इसमें दिया हुआ है, Tn बराबर कितना है माइनस के n बराबर इसमें पूछता है कि जो n होगा कैमा पद माइनस 36 है, तो n निकालना है। तो फॉर्मूला वही है जी, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस तो Tn यहाँ है माइनस के कितना 36 बराबर A के जगह पर कितना 6 प्लस n निकालना है जी माइनस 1 इंटू डी के जगह पर माइनस के कितना, ये 6 को इधर लाइए तो माइनस 36 माइनस 6 और इधर माइनस 3 गुना करो, बचे 6 इधर आ गया माइनस 3n और प्लस कितना 3, इसको भी इधर लाओ तो ये हो गया माइनस 42 और माइनस 3 फिर हो जाएगा, इधर कितना बचा 3n बराबर ये हो गया माइनस 45। लेकिन लफड़ा हो गया, n तो निगेटिव आएगा नहीं, तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, माइनस 36 माइनस माइनस प्लस हो, ये माइनस 3 नहीं होते, यहाँ मिस्टेक हुआ, ये n में माइनस 3 गुना आ रहा था, क्या होगा माइनस का 3n, यहाँ माइनस 3n, अभी माइनस बचा 45, माइनस माइनस कट गया 15 दिया, तो 15वां पद होगा माइनस के कितना। थोड़ा सा गणना में सावधानी रखना है, अब n का मान निगेटिव हो नहीं सकता है, पदों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम समझ लिया कुछ लफड़ा हुआ था यहाँ गुना करने में, बस ऐसे ही बनाना है। यहाँ भी देखेंगे A बराबर कितना है 5/6, D निकालेंगे T2 माइनस T1, तो 6 में 5 कम दिया 1/, कितना, और लास्ट वाला के मानना है Tn, क्या मानना है Tn मानते हैं, तो 3 दिया 9 1 10/, कितना 3। तब चूंकि Tn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू, एक ही फॉर्मूला का खेल है और एक ही फॉर्मूला का कई तरीका से हिसाब में हम उपयोग करना सीखेंगे। कहीं पदों की संख्या पूछ सकता है, कहीं पद कोई निकालने, कोई पद पर्टिकुलर निकालने बोलेगा, जैसे इधर बोला था 10वां पद निकालो 61वां पद निकालो, कोई 2 पदों का जोड़ पूछ सकता है, यही हिसाब इसमें पूछेगा। तो Tn यहाँ हम रखा है, कितना रखा है Tn कितना है यहाँ जी 5/6 बराबर A कितना है, सॉरी 10/3 है, Tn है 10/3 और A कितना है 5/6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया है 1/6, बस इसको हल करो, डी ये आएगा अपने पास n आएगा, तो यहाँ हल कर लीजिए, इधर है 10/3 कितना है 10/3 बराबर इधर है 5/6, ये 1/6 अंदर करेगा तो प्लस कितना 1/6 होगा ना जी, और माइनस 1/6 तो ये दोनों n बिना n वाला है, इसको इधर ले आओ, सबको इधर ले आओ तो 10/6
3, ये माइनस हो जाएगा 5/100, ये प्लस हो जाएगा 1/100, और इधर बचा क्या 1/100 है, यही बचा जी। चलिए 100 एलसीएम होगा, हो जाएगा। तो 10 दूनी -5 और प्लस कितना 1 बराबर 1/100 है, यही होगा। 100 काट लेंगे, यहाँ से 20 एक 21 में 5 गया, 20 एक 21 में 5 गया 16, और उधर बचा n, तो 16वां पद है वो जो दिया हुआ है, कितना 10/3, तो n बराबर 16 अंतर होगा, और क्या। छठा नंबर देखेंगे, एपी दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले n बताना, पदों की संख्या मुश्किल काम नहीं है, पहले पदों की संख्या ही निकालते हैं। चलिए एपी से a लिख सकते हैं कितना, d लिख सकते हैं कितना 7 - 3 बराबर 4। अब हमको n चाहिए, तो फॉर्मूला यहाँ लास्ट वाला भी देन है, उसको tn रखो, tn बराबर 399। अब चूंकि फॉर्मूला होता है tn बराबर a + n - 1 इंटू d, तो tn हम रखा है कितना 399 बराबर a के जगह पर है 3 प्लस n - 1 इंटू d के जगह पर है 4 बराबर 3 प्लस गुना करेंगे 4 n - 4, 3 में 4 जा रहा है तो -1 और प्लस 4 n होगा नहीं जी। इसको -1 को इधर लाएंगे तो 399 और प्लस 1 बराबर 4n, 399 में 1 जुटा कितना हो गया, ये कट जाएगा 100 बार में, n बराबर कितना आ गया, n बराबर आ गया 100, n बराबर 100 है। अब कहता है अंत से 20वां पद चाहिए, ये बात पकड़ना है, पहला से 20वां पद कहल की तब तो ये प्लस 19 दी कर देवे, नहीं करवे, तो पहले फोकस करो यहाँ पर। अंत से अगर कोई पद निकालने बोलेगा तो सबसे पहले देखें, हम एपी बनाते हैं, जब पहला टर्म हो a तो ये होता है a + d, यही होता है जी। उसके बाद होता है a + 2d, ऐसे करके चलते हैं, तो लास्ट वाला आता है a + n - 1 इंटू d, ठीक आता है। मतलब हम इसको लिखते हैं, पहला पद है t1, ये दूसरा पद है t2, ये तीसरा पद है t3, ऐसी करके इसको क्या बोला है tn, यही बोला जी, tn यही नहीं जी। अगर इधर से चलें, इधर से उलट के चलें, विपरीत क्रम में लिखें, तो पहले लिखेंगे tn, क्या लिखेंगे tn विपरीत क्रम में, या फिर इसको ऐसे समझो t1 t2 t3 डॉट डॉट करके गया है लास्ट में tn तक, कहाँ तक, तो उसके पहले आएगा tn - d, tn माइनस, फिर इसके पहले आएगा tn - d, tn थोड़ा बड़ा लिखेंगे इसको, किसी बात को हम समझ रहे हैं, तो t1 पहला पद, t2 दूसरा पद, t3 तीसरा पद, ऐसी करके चलेंगे, तो हम 3-4 पद लिखते हैं, एक लिखते हैं t, अंतिम से लिख रहे हैं पहले, तो ये तो हो गया tn, ये कितना हो गया, इसके जस्ट पहले वाला होगा tn - d, याद रखेगा, इसके पहले वाला होगा tn - d, इसके पहले वाला होगा, इसके पहले वाला tn - d, समझना, ये अंतिम पद ही है। अंत से ये सेकंड लास्ट कहलाता है, तो अंत से दूसरा पद है ये, अंत से दूसरा, अंत से बात सब पक्का कर लेंगे, अंत से तीसरा, अंत से नहीं माना, तीसरा, यही तो है। अगर अंत से दूसरा है तो tn में 1d कमाया है, अगर अंत से दूसरा है तो tn में 1d कमाया है, अगर अंत से तीसरा है तो tn में 2d कमाया है, तो अंत से अगर 20वां चाहिए तो बराबर tn में कितना d कमाएंगे, बस तो खेला खत्म है। tn यहाँ कितना है 399 माइनस 19 और गुने d कितना है, ठीक है 4, खेला खत्म है, हुआ हिसाब बन गए। 399 में 19 क्या 73, घटाइए यहाँ, 9 में से हो जाएगा 3, 9 में से 7 जाएगा 2, 323 अंतर होगा। देखिए 7 नंबर में एपी दिया हुआ है और कोई पद के बारे में पूछ रहा है, कैमा नंबर का पद है, कौन पद, 2 टाइप का सवाल रहेगा। एक में पूछेगा, जैसे ही पूछा है कौन पद एकासी है, एक पूछेगा क्या एकासी इसका पद है, दोनों दो बात है। यहाँ कौन पद एकासी है, तो ये बात कन्फर्म है कि एकासी इसका पद है आएगा। तो अगर कह रहे हैं ये, तो हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहले पहला नंबर में देखेगा,
माना कि हमारे पास तो जवाब है, फॉर्मूला यही लगाएंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ही फॉर्मूला मेरे पास है जिसमें टी एन है, ए है, एन है और डी है, इतने ना जी। तो माना कि जो ए पी दिया है इससे ए और डी तो मिल सकता है, तो ये काटी होगा टी एन मान लो भाई। तो अपने पास तो ऑप्शन है, माना कि जो भी दिया रहेगा उसको टी एन मान लेना। क्या माना? तो टी एन बराबर है 81, क्योंकि कहा है ये कौन पद 81 है, मतलब 81 इसमें कहीं न कहीं आएगा, कैमा नंबर पर आएगा ये हमको पूछा जा रहा है। तो हम उसको मतलब एन पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है एन। तो यहाँ से ए बराबर कितना है जी 5, डी बराबर कितना है जी 9 माइनस 5 4 ही होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक भी हिसाब बाहर नहीं आएगा। टी एन कितना रखा है हम 81 बराबर ए 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना 4। 5 प्लस 4 गुना करेंगे 4 एन माइनस 4, 5 में 4 चल गया तो 1 प्लस 4 एन, यही बचा जी। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ से उधर 81 और इधर 1 बचा, उधर चला जाएगा है कि कपड़ा तो नहीं हो लोग क्या 81 82 को करते ही। हाँ तो अब करेंगे क्या, इसे को इधर ले जाएंगे 81 माइनस 1 बराबर कितना है, तो ये बचले 80, इधर कितना तो n बराबर 80 बटे 4, 20 चौका, तो n ही निकालना था। इसमें 20वां पद है 81, तो ये जो 20वां पद कितना है वह यही तो कहता है। अतः कि टी 20 जो है वो 81 है, अंतर होगा n बराबर 20, समझ लिया। तो ये 20वां पद है अंतर, n बराबर क्या होगा ये। चलिए इसी प्रकार से दूसरा नंबर में देखेंगे, अब तो कुछ करना नहीं है। ए बराबर 14, डी बराबर -5, 9 में 14 घटेगा, ए पी है -5 आएगा। अब टी एन मान लेना है इसको -41 को, माना फॉर्मूला लगाएंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस, अभी एक बार डिटेल में समझाया, टी एन की जगह पर हम ही लिख रहे हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना माइनस का 41। फॉर्मूला रखिए में ए रखो ए बराबर कितना 14 प्लस एन तो पूछिए रहा है यहाँ पर माइनस के 5 बराबर इधर माइनस के कितना 41। चलिए गुना करेंगे 14 और -5 एन और प्लस 5 बराबर माइनस कितना 41। यहाँ से 14 5 19 उधर ले जाओगे -5 एन -41 और -19 माइनस कितना 7 होगा ना जी, माइनस माइनस कट दिया, एन बराबर 12 बचे, तो 12वां पद है -41 केमा पद है भाई। अंतर है और करना क्या है, कुछ भी हिसाब में नहीं मिलेगा, बस इतने ही रखेंगे आप आज भर। जो बना सकते हैं घर में बनाइए। हिसाब बनाने के लिए जो बताया है बेसिक बात कंसेप्ट में, सबसे पहले उसको याद रखना है, समझ के याद रखना, ऐसा नहीं कि रट लिया। हिसाब में कैसे उसका उपयोग हम किया है ये प्रमुख बात ध्यान में रखना है। हिसाब बनता ही यहाँ है। तो आगे देखेंगे जो आगे आएगा।